तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, इससे पहले भी हम क्वेश्चन बताएं, इसमें आपका प्लस साइन में, बस इसमें प्लस का चेंजिंग है, मोड का। बहुत सारे डोमेन का हम एंड रेंज का डाले हैं वीडियोस, तो आप देख लीजिएगा उसको भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पर सोर्ट ऐड करना है हमें। एफ एक्स दिया हुआ है 1/अंडर रूट में एक्स माइनस मोड एक्स, और ये जो है नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल फंक्शन। तो ठीक है, रियल नंबर का नहीं है, मतलब किसी से बिलोंग नहीं करता। तो हमें जो है यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए, इसको डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी वीडियो में हम आपको बताया है कि जब कभी भी मोड रहता है तो हम मोड को सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। आपका पहले तो फंक्शन क्या दे रखा है, तो फंक्शन दे रखा है हमारा 1/x माइनस मोड एक्स, और ये अंडर रूट में। तो देखिए, यहाँ पर हम मोड एक्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मोड को हटाइएगा तो एक पॉजिटिव का एक्स मिलेगा, एक नेगेटिव का एक्स मिलेगा। अब ये चीज़ देखिए, अगर ये पॉजिटिव एक्स है यानी कि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, एक्स एक्स का वैल्यू। और यहाँ पर अगर नेगेटिव का है तो साफ पता है कि ये ज़ीरो से छोटा होगा, तभी तो ये नेगेटिव का आया। तो ये दो वैल्यूज़ आपके मोड एक्स का हो गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है यहाँ पर, जैसे ये चीज़ अगर आप निकाल लेते हैं तो अब जो है हमें x माइनस, यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस मोड x। तो अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, x के जगह पर, ठीक है, हम क्या पुट करेंगे। तो देखिए, ये मोड x के जगह पे, यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, और मोड x का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव का x, पहले वाला जो केस ले रहे हैं, तो अगर हम ये लिखते हैं तो ये कहाँ से आया, तो ये x जो है बड़ा या इक्वल टू में ज़ीरो, यहाँ से आया। अब देखिए, x लिखे माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का x दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे कि ये माइनस साइन है और ये माइनस का एक्स, ठीक है, ये अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है। तो हम सिंपल यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे एक्स माइनस और माइनस प्लस का एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स किसके लिए, तो ये ज़ीरो से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है, ये आ गया हमारा, यानी कि हम बेसिकली यहाँ पर अगर आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं तो ये जो है वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर अब क्या वैल्यू आएगा, थोड़ा सा उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, और कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना है। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा, ये वैल्यू आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं कि x माइनस आपका मोड x जो होगा वो क्या होगा, पहले वाले टर्म्स का याद कीजिए, तो x माइनस एक्स था, और क्या था यहाँ पर x जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा, और दूसरे केस में हम लिए थे x प्लस एक्स, ठीक है, और ये जो था क्या, x से छोटा, ठीक है, ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो से छोटा नंबर, ये हम लिए थे। तो अब ये दो जो है पीछे हम देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से हमारा क्या आ सकता है, चलिए यहाँ पे ही इक्वल टू में साइन देकर इसी को यहाँ पे प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं, एक ज़ीरो जब ये x से बड़ा या इक्वल टू में ज़ीरो होगा, और दूसरा क्या आ सकता है 2x जो कि x से छोटा होगा, ठीक है, मतलब ज़ीरो से छोटा होगा x। तो ये दो कंडीशंस आएंगे आपके x माइनस मोड x के। अब देखिए, ये इसी को हम सॉल्व कर लिए, मतलब ये थोड़ा सा एक प्रोसेस जो है बड़ा, अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, टाइम आपका बचेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपका डिनोमिनेटर में था, आपका फंक्शन क्या दिया था, ऐसे करके
है ना, यानी कि बेसिकली ये डिनोमिनेटर में था। डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये हम ज़ीरो कभी भी यहाँ पर नहीं मानेंगे, इसको ज़ीरो से हमेशा क्या करते हैं, बड़ा या मानते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर वही मानेंगे, क्या चीज़, बड़ा मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x माइनस मोड x का जो वैल्यू आएगा ये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आपको जो है दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है मेरे। तो देखिए ध्यान में अगर आप के आ रहा होगा तो ये जो है नॉट बिलोंग्स टू का साइन था, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू ऐसा लिखा हुआ था लैंग्वेज में, तो हम यहाँ पे बिलोंग को काट दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब उसमें क्वेश्चन में दिया था क्या कि आपका जो है वो रियल फंक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। रियल का मतलब क्या होता है कि माइनस वाला, ज़ीरो और पॉजिटिव, कुछ भी नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इसको जो है, इस फंक्शन को हम दिखाएंगे छोटा ज़ीरो से या फिर ज़ीरो के बराबर। फॉर ये आ जाएगा आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल फंक्शन, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए ये आएगा। लेकिन अगर हम इसको छोटा दिखाते हैं तो आपका छोटा वाला हम क्यों दिखाएं, देखिए रीज़न ये देखिए, ये देखिए आपका 2x आ रहा है, और अगर हम नीचे वाला ये ऊपर बड़ा वाला अगर साइन दिखा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो, और ज़ीरो तो हो नहीं सकता है डिनोमिनेटर में। तो ये एक रीज़न है कि हम यहाँ पर नहीं दिखाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ पर जो है ये चीज़ आपको साइन को दिखाना है। ये साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए हमें जो है यहाँ पर 2x वाला साइन लिया है, ठीक है। अब 2x वाले में हम जो है यहाँ पर सिर्फ स्मॉलर था, हम यहाँ पे क्या किए, इक्वल टू का भी साइन दिखाएं, ज़ीरो के बराबर दिखाएं। ज़ीरो के बराबर क्यों दिखाएं, क्योंकि ये जो है आपका अंडर रूट में है, अंडर रूट के अंदर हम ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए जो है बेसिकली यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी दिखाएं। तो अब जो है हमारा, अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो हम क्या करते, केवल ये स्मॉलर का साइन दिखाते, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में लगा है तो हम क्या किए, स्मॉलर दिखाए और साथ में इक्वल टू भी, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आया। अब आगे जो है हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको निकाले, आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये चीज़ हमारा क्या दिया हुआ था, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो गिवन, जो अभी तक हम बनाए उसको सॉल्व करके जो आया उसको देखते हैं। तो देखिए ये सॉल्व करके हमारा क्या आया कि x माइनस मोड x जो है वो आपका स्मॉलर देन या इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ये चीज़ आया था फॉर ऑल रियल फंक्शन अगर x बिलोंग करता है। तो ये चीज़ जब हमारा आया था तो इसका रीज़न हम बताए कि आपको इक्वल टू क्यों लेना है। अब देखिए ये चीज़ अगर हम, हमें जो फंक्शन गिवन है वो तो ये गिवन है ना, हम तो यही लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन गिवन है ये तो आपका नॉट डिफाइन है, ठीक है, रियल फंक्शन के लिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, सबसे पहले क्या दिया है, नॉट डिफाइन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये नॉट डिफाइन कह दिया, अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल, अब हमारा जो डोमेन निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अब कोई रियल फंक्शन है ही नहीं, तो बस सोचना क्या है, अब जो है इसका क्या आ जाएगा, डोमेन फाई आ जाएगा, कुछ भी नहीं। अब जब इसका कोई रियल फंक्शन है ही नहीं तो उसका रेंज भी जो है कुछ भी नहीं होगा, यानी कि तो हमारा क्या आ जाएगा, रेंज इस फंक्शन का ये भी फाई आ जाएगा। तो देखिए ये दो आपके आंसर्स हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर अगर आपको दिया रहेगा जब कभी भी, अगर आपको MCQs में अगर आपका जब कभी भी दिया रहेगा कि ये नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर x, तो आपका अगर इस तरह का कुछ भी आपका इस तरह का रहेगा इक्वेशन, ठीक है, दिया हुआ फंक्शन,
माइनस में या प्लस में तो आपका जो है वहाँ पे आप डायरेक्टली आप 5 लिख दोगे रेंज और डोमेन के लिए। तो ये जो है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी वीडियोज़ है चैनल पे, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।